नमस्कार, स्वागत है आपका मन की कहानियाँ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तविक पुराणों में वर्णित कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि काल, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंती नगरी कहा जाता था। यह नगर विद्या, धर्म और तपस्या का केंद्र था। यहाँ महान ऋषि मुनि साधु निवास करते थे। काल गणना का केंद्र भी यही था, इसलिए उज्जैन को भारत का हृदय कहा गया। परंतु जहाँ धर्म होता है, वहाँ अधर्म भी परीक्षा लेने आता है। इसी अवंती नगरी में एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम दूसड़ था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह देवताओं से अजेय होगा। वरदान पाते ही दूसड़ ने उज्जैन पर आक्रमण किया। वह ऋषियों की तपस्या भंग करता, शिव भक्तों को सताता और मंदिरों को नष्ट करता। ऋषि मुनि भयभीत हो गए, पर उन्होंने हथियार नहीं उठाए। उन्होंने शरण ली भगवान शिव की। उसी नगर में एक बालक रहता था। वह प्रतिदिन रेत से शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से पूजा करता था। राक्षस दूसड़ ने जब उस बालक की पूजा भंग करनी चाही, तो बालक भयभीत नहीं हुआ। उसने आंखें बंद की और रोते रोते बोला, हे महादेव, अगर आप सच्चे हैं तो आज मेरी रक्षा कीजिए। उस बालक की पुकार सीधे कैलाश तक पहुंची। जैसे ही बालक की पुकार गूंजी, धरती कांप उठी। आकाश में बादल गरजने लगे और तभी भूमि फट गई। उसी स्थान से भगवान शिव भयानक महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और नेत्रों में प्रलय की अग्नि थी। भगवान शिव ने क्षण भर में दूसड़ राक्षस का संहार कर दिया। यह केवल राक्षस वध नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। राक्षस के वध के बाद देवता और ऋषि प्रकट हुए। सबने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यही निवास करें ताकि अवंती नगरी सदा सुरक्षित रहे। भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकालेश्वर के रूप में विराजमान रहूँगा। मैं काल का भी काल हूँ। जो मेरी शरण में आएगा उसकी मृत्यु भय नष्ट होगा। और उसी क्षण भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। यही बना श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इसका